हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है भाई। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को एग्ज़ाम को लेके इतनी सारी बातें हो रही हैं ना भाई, क्या ही बताएं। इतने सारे कमेंट, इतने तरह तरह की बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद खोद के निकालते हो यार। सही बता रहा हूं, मैं तो परेशान हो गया। तो मैं जवाब देते देते उधर बीटेक वाले अलग ही राम कथा सुनाए हुए हैं। कोई यूट्यूब पे ही कुछ बरगला रहा है, नई नई की बहुत तरह की बातें कर रहा है कि इसमें सरकार का हाथ है और सरकार जो है पेपर को होने नहीं देगी। एग्जाम तक उसका इलेक्शन तक खींच के लेके जाएगी। आप बताओ यार, इलेक्शन तक खींच के लेके जाएगी सरकार का, इसमें क्या हाथ है बताओ। हैं? ये की बात है? इसमें कोई लॉजिक है भाई? जो केस कोर्ट में चल रहा है वो पूरा कोर्ट के अंडर में है, जज के हाथ में है। आप उसमें सरकार कहाँ से चिमा गई? सरकार का दबाव होता है कोर्ट के ऊपर? ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं कि ये वैकेंसी जो है 26 तक लास्ट तक जाएगी और ये अब नई डेट मिलेगी तो फिर अब नया ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। ये केस बहुत लंबा चलने वाला है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं डिमोटिवेट करने वाली, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैकेंसी है, 4612 पोस्ट हैं। तो ये बात हजम नहीं हो रही किसी से। जो भी लोग पैट रहें दिए ना, उनसे हजम हो रही है, और जो लोग बीटेक वाले हैं ना, उनसे हजम हो रही है। तो वो अब बौखला रहे हैं, तो कुछ भी अंड संड बक रहे हैं कहीं भी, ठीक है ना। तो आप सब लोग इन चीज़ों से ध्यान हटाइए, और आप लोग इस तरह कमेंट मत किया कीजिए भाई। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, बस फोकस कीजिए उसके ऊपर। एग्जाम में समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। आप जान रहे हो ऐसा गोल्डन अवसर है, तो कहाँ बार बार आपको मौका मिलने वाला है। तो यार, यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी तो आप कर रहे होंगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की, ठीक है। कुछ लोग ड्राफ्ट में नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ड्राफ्ट में यूपी जेई दोनों के साथ 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 करने में दिक्कत तो आ रही होंगी भाई, सभी को आ रही होंगी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अलग है। बट मैं इस वीडियो में आपको बताने आया हूँ कि आप एक टारगेट अचीव करने के लिए उससे पहले एक रणनीति बनानी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी पड़ती है, ठीक है। मैदान में जाने से पहले आप सामने वाले दुश्मन की कमजोरी पता करते हो। तो उस हिसाब से अगर आपको ये जेई का एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कितना टारगेट टारगेट कर चलना है, और एक सीट पर कितना बच्चा है, कितने लोग कंपटीशन में हैं, कितने सीरियस हैं, कितने लोगों को ध्यान है, कितने को नहीं है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे ज़रूरी मैटर क्या करता है, आपकी तैयारी कैसी है। आप सभी को अपने बारे में पता होता है कि हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है। चाहे आप सामने वाले से कुछ भी कहो कि मेरे मेरे टेस्ट में इतने नंबर आ रहा है, इतने नंबर, लेकिन जो रियल है वो आपको पता है कि आप कितने वीक हो या कितने स्ट्रांग हो, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में मैं बताने आया हूँ एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। आप एक माइलस्टोन सेट कर सकते हो कि हमको ये अचीव करना है। हर कैटेगरी के थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ को लेकर करते हो, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। पेपर हुआ नहीं, कट ऑफ किस बात की। बट फिर भी मैं आपको एक अनुभव से बता रहा हूँ कि इतना आप अगर लेके चल रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल की, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, सबसे सीट उसी में है जनरल में, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में जो लड़के हैं, जनरल कैटेगरी में बॉयज़ हैं, तो आप मैं इस बार जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये कट ऑफ जो आपकी फाइनल बताने वाला हूँ, न कि डीवी वाली। डीवी में सबको बुला लिया जाएगा भाई, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, जनरल से हैं, तो आप अगर आप नंबर जेई के पेपर में अगर आप तैयारी अच्छी कर लेते हैं, आप मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका नंबर 63 से लेके 65 के बीच में है, अगर आप टेस्ट में जो नंबर लेके आ रहे हैं ईमानदारी से, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं भाई, प्रॉपर सेफ़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जनरल के बॉयज़, ठीक है। और जनरल में लड़कियाँ जो होती हैं, उनकी मैं बता दूँ, उनका नंबर 60 नंबर अगर उनका आ रहा है टेस्ट में और पेपर में इतना करके आती हैं, तो आप बिल्कुल श्योर मान लीजिए आपका हो जाएगा, ठीक है, गर्ल्स के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी में अगर बॉयज़ की फाइनल कट ऑफ की बात करें, तो ओबीसी के लिए थोड़ा सा 20% रिजर्वेशन भी रहता है। तो ओबीसी वाले बच्चों में सीट भी थोड़ी मीडियम सी हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है ओबीसी में। तो अगर ओबीसी में अगर आप हैं, आपके नंबर अगर 58 के ऊपर आ रहा है, 58 प्लस नंबर आ रहा है आपका, तो आप समझिए आप बिल्कुल सेफ़ हो भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर का लेवल जैसा आ रहा है उस हिसाब से आप इतने नंबर कर दोगे, बहुत है। अगर गर्ल्स हैं ओबीसी में, ठीक है, तो आपका नंबर कम से कम 56 नंबर, 56-55 नंबर है, तो आप सेफ़ हो, ठीक है। ऐसी अगर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज़ की, तो बॉयज़ अगर एससी कैटेगरी में है, तो आपका नंबर कम से कम 55 प्लस होना चाहिए, 56 प्लस होना चाहिए। आप भी, आपका नंबर भी 56-57 नंबर, ठीक है, 56 या 57 के बीच में होना चाहिए। एससी कैटेगरी में गर्ल्स हैं, तो आपका नंबर 54 से लेके 58 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अब पीएच के डीएड के बारे में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताऊँ थोड़ा सा। ईडब्ल्यूएस अगर आप 60 नंबर +1 या +2 ऐसे आ रहा है, तो आप कुछ सेफ़ हो भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। पीएच कैंडिडेट्स जो होते हैं, पीएच कैंडिडेट्स, उनके अगर नंबर
52 के आसपास हैं, 52 प्लस नंबर हैं, 52-53 नंबर अगर आप ले आते हो एग्ज़ाम में। जैसे पैटर्न स्टैम्प आ रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आराम से मस्त रिलैक्स होके अच्छे से और बेटर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बाकी और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। ये जो मैंने बताया है मुझे लगता है ये चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो कुछ अपना-अपना तथ्य रखेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि सीट बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं तो 40 पे जाएगी कट ऑफ, 50 पे जाएगी, वो आपकी सोच है भाई। मैंने बताया आपको ये मैक्सिमम नंबर बताया मैंने आपको मैक्सिमम। अब मिनिमम आप इसमें 5 नंबर कम कर सकते, 2 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपने अनुभव से समझ सकते हो जो चीज़ें हैं। तो यही वीडियो था। मान सकता हूँ वीडियो रिलेवेंट है, आप शायद इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपके कमेंट किए थे तो मैंने उसका भी रिप्लाई दिया है वीडियो के द्वारा, ठीक है। कुछ छूटा हो तो उसके लिए सॉरी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाई जो भी लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यूपीट्रिपलसी ड्राफ्टमैन टेस्ट सीरीज। इसमें आपको टोटल 120 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 250 पेज की ये पीडीएफ है और आप जितना चाहें टेस्ट लगा सकते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरा 6 के 6 जो जीनोट टेक्निकली सारे कवर किए गए हैं। और एग्जाम का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वही है जो यूपीट्रिपलसी पूछेगा, जो सिलेबस में दे रखा है। लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बनाई गई टेस्ट सीरीज़ है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं भाई, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। इतना टेस्ट लगा लोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ड्राफ्टमैन में, ठीक है। और ये ड्राफ्टमैन के या जेई के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी जीके और कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको 160 टेस्ट मिलेंगे, 80 यूपी जीके, 80 कंप्यूटर, ठीक है। आप इसको आराम से परचेज़ करके बैठ के तसल्ली से जितना चाहें उतना टेस्ट लगा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कंटेंट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है भाई। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल वही है जो आजकल पूछा जा रहा है आयोग में, ठीक है। लास्ट में आपके आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन के बाद, तो इसको टेस्ट को आप लगा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा चीज़, जो भी लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर क्विक रिवीजन करना है तो ये बहुत अच्छी बुक है ड्राफ्टमैन की थ्योरी बुक। बहुत इसमें बस टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, फालतू कचरा नहीं दिया गया है। रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसमें आपको फिगर दिया है, चार्ट दिए हैं, ठीक है, थ्योरी दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है चीज़ों को। आप इसी बुक से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये, इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं मार्केट कोई है थ्योरी की बुक ड्राफ्टमैन के लिए। कम समय में तैयारी करना है तो आप इस बुक को लेके परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं भाई। और जो सबसे बेस्ट बुक है ड्राफ्टमैन की वो है ब्रह्मास्त्र वन लाइनर, ठीक है। इस बुक से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। आप इस बुक में 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन वन लाइनर दे रखे हैं, डेली 10 पेज पढ़िए और एग्जाम तक आपकी पूरी बुक तैयार हो जाएगी। और इसी बुक से आपका पूरा पेपर फंसने वाला, आप देख लेना, गारंटी इस बात की। सारा कंटेंट एक सीक्वेंस में है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है, तो आप ये सारा परचेज कर सकते हैं भाई, ठीक है। पूरा 340 पेज की पीडीएफ है ये, प्रिंट आउट करवा के अपना डेली 10 पेज पढ़िए और पेपर से पहले तैयार हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। सारा सिलेबस कवर किया गया, एक पॉइंट नहीं छोड़ा गया इसमें, पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरा कंप्लीट है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर।